पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट से तजावुज कर चुकी है। क्या करें? माल बेच दे? क्यों? ये सब तो जाली है, फैब्रिकेटेड है। मार्केट और मईशत, मार्केट इकॉनमी को ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं करती। सियासत और मईशत का कितना गहरा ताल्लुक है। इस लेवल पर जबकि 100,000 से ऊपर स्टॉक मार्केट आ चुकी है, कौन से शेयर्स बाय करने चाहिए, कौन से शेयर्स बेच देने चाहिए, इन तमाम बातों का तफसील से जायजा लेंगे और मार्केट की जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको भी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की सियासत और मईशत का क्या मेल मिलाप है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आज तक तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आखिर तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर। जैसा कि आप जानते हैं पिछला हफ्ता बड़ा ही वोलेटाइल था, सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हीट हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस का ख़तरा था और उसी को स्टॉक मार्केट ने रिफ्लेक्ट भी किया और एक दिन में मार्केट 3,500 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई, जो कि रिकॉर्ड गिरावट थी एक साल के अंदर एक दिन में। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल नॉइस कम होना शुरू हुई और पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हुआ, कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल स्टेट का दोबारा बहाल हुआ, स्टॉक मार्केट ने शार्पली रिएक्ट किया और मार्केट एक दिन में 4,500 पॉइंट बढ़ गई। वह भी एक रिकॉर्ड था और मार्केट 1 लाख पॉइंट से ज्यादा तजावुज कर चुकी है और फ्राइडे की क्लोजिंग पर यानी कि वीकेंड पर नवंबर के वादे भी सुलट गए और इस वीक के इख्तिताम पर, इस मंथ के इख्तिताम पर मार्केट 1,01,000 पॉइंट के ऊपर बंद हुई है। अब जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है तेजी। स्टॉक मार्केट में क्यों गहमा गहमी हो रही है, क्यों शेयर्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्यों मार्केट को हम इतनी तेजी पर और इतनी बुलंदी पे लिए चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ये इकॉनमी से मैच करती हुई नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही। तो भाई इन तमाम बातों का जवाब सिर्फ एक है कि पहली बात तो ये है कि हमारे जो माइंडसेट हैं वो बड़े ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि हम अपनी हुकूमत अगर होगी तो सब अच्छे की खबर देंगे और अगर किसी मुखालिफ की हुकूमत होगी तो सब बुरे की दुहाई देते हैं। तो यही हालात हैं आज। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तेज़ी दिखाई है, उसके कुछ लॉजिकल रीजंस हैं और बात यह है कि 1.5 बरस पहले तो आप डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच गए थे और उसके बाद जैसे जैसे माशी आशारिये बेहतर होना शुरू हुए, और वो कैसे हुए, वो कमांड एंड कंट्रोल से हुए। वही कंट्रोल जो कि आपने गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में देखा। जैसे ही चीज़ें कंट्रोल से बाहर होना शुरू हुई, मार्केट ने उसका रिफ्लेक्शन दिखाया। लेकिन अगले ही दिन, अगली ही शाम उस कंट्रोल को दोबारा जब बहाल कर लिया गया, जब कमांड एंड कंट्रोल मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट होने लगा स्टेट का, मार्केट ने भी उसी तरह से रिएक्ट किया और तेज़ी दिखाई। तो यही इकॉनमी को चाहिए। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? मईशत में बेहतरी चाहिए, लेकिन उसको सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं चाहिए, उसको पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, उसको कैओस लाइक सिचुएशन नहीं चाहिए, अनार्की नहीं चाहिए। तभी कारोबार पनपेगा, तभी लोग काम कर सकेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कारोबार जमेंगे और सरमायाकारी बढ़ेगी। और यही 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर की होर्डिंग हो रही थी, कैपिटल फ्लाई कर रहा था पाकिस्तान से, 300, 325 से तजावुज कर गया था डॉलर और पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खोता चला जा रहा था। और 1.5 साल से आप देख लीजिए कि पाकिस्तानी रुपया 280, 275 की रेंज में हूवर कर रहा है, विच
रिफ्लेक्ट्स द कंट्रोल इन द इकोनॉमी। जो रुपया डीवैल्यू हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की गई, स्मगलिंग को डॉलर्स की रोकने की कोशिश की गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात इंपोर्ट्स को कर्ब करने की कोशिश की गई ताकि कैपिटल फ्लाई ना हो सके, डॉलर को रोका जा सके। और उसके बाद आईएमएफ के साथ निगोसिएशंस हुई और आईएमएफ के साथ पै दर पै जो मुज़ाकरात होने के बाद जो पाकिस्तान को लोन का हुसूल हुआ, इसने ओवरऑल कॉन्फिडेंस को बहाल किया और ना सिर्फ मल्टीलेटरल एजेंसीज का बल्कि दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चाइना, यूएई और दीगर ममालिक की तरफ से भी पाकिस्तान को जो पैसे दिए गए थे उसको मज़ीद एक्सटेंड किया गया और मज़ीद लोन पाकिस्तान को मिलना शुरू हुए। और कल ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $500 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पाकिस्तान में तबाही हुई है उसका मदावा करने के लिए लोन दिया गया है। हम सिर्फ और सिर्फ सियासत की ऐनक लगा करके, अपनी पार्टी की ऐनक लगा करके माशरे को देखेंगे, मईशत को देखेंगे और चीज़ों को देखेंगे तो शायद हमें नज़र नहीं आएगा सही। हम सिर्फ वन साइडेड स्टोरी देख सकेंगे। हमें दूसरी तरफ जाने के लिए ये ऐनकें उतारनी पड़ेगी ताकि हमें क्लियरिटी के साथ मईशत के और दीगर मामलात समझ में आ सकें। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें आप देख लीजिए कि कितनी पोलराइजेशन है, कितनी नेगेटिविटी है। इसमें अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रही है तो उस पर भी हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं कि बैशिंग आती है, गालियां पड़ती हैं कि ये झूठी है, ये फैब्रिकेटेड है। भाई नंबर्स देखें, नंबर्स देखें। इन्फ्लेशन नंबर में कमी आ रही है, ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड्स में कमी हो रही है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है, 22% से 15% हो चुका है। 16 दिसंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी है उसमें 13% होने के चांसेस हैं और आइंदा साल में ये डबल फिगर से सिंगल डिजिट में आ सकता है। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्रोल में अगर नहीं होगी तो मईशत में भी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा, क्योंकि अनारकी नहीं चाहिए, सरमायाकारी चाहिए, काम चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, वरना डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन पे थे और डिफॉल्ट होने में देर भी नहीं लगेंगे। यस, थिंग्स आर डिफिकल्ट, अवामी सतह पर अभी समरात नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन महंगाई में कमी नजर आ रही है। जो फ्री फॉल था रुपए का वो रुक गया है, डॉलर बढ़ रहा था वो रुक गया है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी वो रुक गई हैं, बिजली की कीमतें अभी भी ज़्यादा हैं, उनमें कमी आनी चाहिए। जाहिर है इकोनॉमी के दीगर फैक्टर्स के अंदर जब कंट्रोल होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपके ट्रेड डेफिसिट में कमी होगी, आपका करंट अकाउंट सरप्लस में आ चुका है, डेफिसिट का खात्मा हुआ है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो जब पॉजिटिव होना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे माइक्रो लेवल के ऊपर भी उसके असरात आते हैं, बट इट विल टेक टाइम। यकीनन पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बोरोइंग की है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, और उस पर सूद की अदायगी ही पाकिस्तान के बजट का मेजर चंक ले जाता है। ये टफ टाइम अभी भी जारी रहेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें चीज़ों का, सीरियस होकर के, फोकस होकर के और अनबायस्ड होकर के, तो मैं समझता हूं कि मामलात सही चलते हैं तो स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ेगी, दीगर एसेट क्लासेस में भी तेज़ी आएगी, इकोनॉमी के अंदर भी पॉजिटिव साइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाइए बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में 1 लाख पॉइंट के बाद क्या करें, माल बेच दें। बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि यहां से करेक्शन आ जाएगी। अरे करेक्शन आ गई लास्ट वीक, जो 4000 पॉइंट गिरी है मार्केट 99,000 से ऊपर जाने के बाद, जो मार्केट 96,000 तक आई है, तो वहां करेक्शन हो चुकी थी। आप देखें तो सही कि किस किस प्राइस पर बॉटम बनाया है। ओजीडीसी 178, 180 तक आ गया था। इसी तरह पीएसओ का रेट देख लें, इसी तरह पीपीएल का रेट देख लें, इस तरह दीगर कंपनीज के आप बॉटम रेट्स देखें जो गुज़िश्ता हफ्ते बने हैं। अब वहां से तो मार्केट ने करेक्शन दे दी, अब मार्केट स्टेबल हो रही है।
जैसे जैसे चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं वैसे वैसे मार्केट आगे बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में, अब हम बात करेंगे कंपनीज की परफॉर्मेंस के बारे में। अब हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सी कंपनी मुनाफा कर रही है, कौन सी कंपनी नुकसान कर रही है, कौन सी कंपनी में ज़्यादा मुनाफा एक्सपेक्टेड है, कौन सी कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देगी, कौन से ग्रोथ स्टॉक्स हैं जिसमें बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, कौन सी कंपनीज अभी भी अंडर वैल्यूड हैं जिनको अगर हम आज लें तो अगले साल उसके अंदर हमें अच्छा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है। ये काम करने का है। और आप देख रहे होंगे कि जो मिडिल टीयर के स्टॉक्स हैं, जो सेकंड टीयर के स्टॉक्स हैं, उसमें बड़ी अच्छी गहमा गहमी दिख रही है। फूड के अंदर यूनिटी फूड देख लीजिए, पीटीसीएल का शेयर देख लीजिए, स्विस सदर्न का शेयर देख लीजिए, ट्रीट बैटरी है, वेव्स ऐप है और दीगर जो सेकंड टीयर के शेयर्स हैं उसमें बड़ी अच्छी गहमा गहमी देख रही है, क्योंकि उसके अंदर प्राइस एस्केलेशन हो रही है, क्योंकि उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगले आइंदा आने वाले महीनों में, सालों में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्लू चिप्स हैं आपके, वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी डिविडेंड यील्ड की वजह से, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से उनके अंदर हमें ग्रोथ नज़र आ रही है, वो आगे भी नज़र आएगी। लेकिन साथ साथ इंट्राडे करेक्शंस भी हो रही हैं, वीकली करेक्शंस भी हो रही हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आपको स्टॉक्स पर, कंपनीज पर, स्क्रिप्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल मार्केट के इंडेक्स को मत देखिए। ओवरऑल सियासी हालात का जायज़ा तो लेते रहना चाहिए, मगर उस पर इतना फोकस ना करें कि काम से ध्यान हट जाए। काम पे ध्यान दीजिए, सियासत छोड़ दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।